और ऐसे ही भगवान विष्णु जो जीवन, उसकी निरंतरता और समस्त ऐश्वर्य के देवता हैं, और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी है जो कि धन की देवी है। जैसे वैराग्य में शिव हैं, ऐसे ही संबंधों में कृष्ण हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। समस्त समाज को नई दिशा देना, समस्त संसार को ऐश्वर्य की ओर उन्मुख करना, ये विष्णु का दायित्व है, और इसकी संभावना मनुष्य के उस आदिम मन से संभव नहीं है। इसके लिए मनुष्य में भाव की आवश्यकता है और मन के रूपांतरण और संस्कार की जरूरत है। इसलिए विष्णु एक तरह से परिमार्जन के देवता भी हैं, जो कि असुर रूपी वृत्तियों का विनाश करके नए संस्कारों का बीजारोपण संसार और समाज में करते हैं। और देवी लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, और धन चाहे किसी रूप में भी हो, वह किसी समाज के विकास और ऐश्वर्य को सूचित करता है। अर्थात धन वो प्रधान कारण है जिसकी वजह से आप किसी अन्य से संबंधित होते हैं, चाहे वह संबंध किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से हो, या किसी व्यक्ति का समाज से हो, या फिर एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से। परंतु ये संबंध सिर्फ शोषण का, लालच का और मनुष्य की वासना का कारण न हो, अपितु मनुष्य के सौहार्द और एक दूसरे की परस्पर सहभागिता और प्रेम का कारण हो। इसलिए देवी लक्ष्मी अपने पति के रूप में भगवान विष्णु का वर्ण करती हैं। अन्यथा धन हो या संबंध, दोनों ही मनुष्य के विनाश और दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि बिना संबंधों के संसार और समाज का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि संबंधों में ही मन का फैलाव है। इसलिए देवी लक्ष्मी माया स्वरूपा भी हैं, और धन संसार अर्थात संबंधों में माया को विनियमित और प्रभावित करने का साधन है। और भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के पति के रूप में मायापति हैं। भगवान विष्णु समस्त माया को सही दिशा देते हैं, ताकि मनुष्य और समाज साथ साथ एक दूसरे के सहभागिता से मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकें। इसलिए विष्णु की समस्त साधनाएं त्वम की साधनाएं हैं। वहाँ तुम चाहे हरि के रूप में हो या गुरु के रूप में, वहाँ स्वयं की सत्ता का निषेध है। यहाँ सेवा और भाव की प्रधानता है, चाहे वह सेवा समाज की हो या देवता की। जैसे शिवत्व में समस्त वृत्तियों का विनाश ही मूल है, ऐसे ही विष्णु तत्व में अहंकार का गिर जाना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान विष्णु की साधना में राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ सेवा और भाव के द्वारा स्वयं के अहंकार को विलीन कर देना ही साधना है। चराचर जगत को विष्णु रूप में जान लेना ही ज्ञान है, अर्थात तू ही है, तू ही है, तू ही है।